नमस्कार। प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर डालते हैं। टैक्स चोरी पर सीएम योगी का सख्त निर्देश, हर हाल में तय हो जवाबदेही, शेल कंपनियों पर ले एक्शन। योगी सरकार के 8 सालों में 29 सिंचाई परियोजनाएं पूरी, 43 लाख से ज्यादा किसान हुए लाभान्वित, प्रदेश की कृषि उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हुई। हापुड़ में बीजेपी सांसद अरुण घोवल, आपत्तिजनक पोस्ट गुमशुदा बताकर पोस्ट में लिखा, पिछले साल से इलाके में नहीं दिखे सांसद, पीएम सहित कई दिग्गजों को किया गया अटैक। यूपी के मध्यपुर पर हमला कर सकते हैं आतंकी, डीजीपी ने सभी जिलों को जारी किए निर्देश, बुलाई गई बड़ी बैठक। यूपी में टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती के नाम पर कानून की ठगी, एसटीएफ ने 3 को दबोचा, सरगना फरार। यूपी में गर्मी का प्रचंड कहर, 9 से 11 जून तक लू चलने की संभावना, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज समेत कई जिलों में लू का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं और खबर है गाजीपुर से, जहां पर शादी के बाद हनीमून के दौरान पति की हत्या कर फरार पत्नी सोनम रघुवंशी गाजीपुर के नंदगंज के एक ढाबे से गिरफ्तार की गई। शादी के बाद पति राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून जाने के दौरान पत्नी सोनम रघुवंशी ने भाड़े के 3 हमलावरों से हत्या करवा दी थी, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं राजा रघुवंशी का शव मेघालय के चेरापूंजी के झरने के पास खाई में मिला था। 11 मई को एमपी के इंदौर में शादी हुई और पुलिस 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुई थी। इस समय मैं गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर पर मौजूद। मैं बता 17 दिन पहले सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी शादी करके मेघालय में जाके हनीमून मनाने जाते हैं, लेकिन वहीं राजा रघुवंशी की मौत हो जाती है। सोनम रघुवंशी वहां से गायब हो जाती है। सोनम रघुवंशी तो मेघालय की पूरी खोज रही है। हालांकि सोनम रघुवंशी के भाई और सोनम रघुवंशी के जो देवर, वो भी पुलिस मौके पे पहुंचे, लेकिन सोनम रघुवंशी वहां मिलती नहीं। मैं बता दूं, सोनम रघुवंशी कल नानगंज थाना के एक काशी चाय ढाबा है, वहाँ पे मिलती है। उसके बाद वहाँ से होटल संचालक ने पीआरबी को फोन करता है, पीआरबी फोन करके बताता है। उसके बाद थाने से पुलिस जाती है। उसके बाद सोनम रघुवंशी के लाके मेघालय से हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में यूपी के गाजीपुर जिले से सोनम को हिरासत में ले लिया गया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि सोनम ने अपने परिवार से मोबाइल से संपर्क किया था और फिर परिवार ने इंदौर पुलिस को सूचना दी। इंदौर पुलिस की सूचना पर यूपी पुलिस ने गाजीपुर जिले के गाजीपुर वाराणसी हाईवे से काशी ढाबे से सोनम को हिरासत में ले लिया। फिलहाल उसे मेडिकल कराने के बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। मेघालय पुलिस को उसे सौंप दिया जाएगा। मेघालय में राजा रघुवंशी के मामले में प्राइम सस्पेक्ट सोनम को आखिरकार यूपी पुलिस ने डिटेन किया है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए यूपी के डीजी एलओ अमिताभ यश सर मौजूद हैं। सर, किस तरीके सोनम को आप लोगों ने ट्रैक किया, कैसे क्या मदद मिली? सोनम ने स्वयं सूचित किया अपने परिजनों को अपनी के बारे में। वो काशी ढाबा जो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है, वहाँ यूपी पुलिस को मिली। उन्हें तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया और उसके बाद वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। गाजीपुर पुलिस द्वारा मेघालय पुलिस को सूचित कर दिया गया है। एमपी पुलिस भी संपर्क में है और इनकी टीम रास्ते में है और बहुत ही जल्दी ये वहाँ पहुंचकर अपनी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करेंगे।
प्राइमा फेसी कोई पूछताछ हुई सोनम से कि वो अब तक कहाँ रही 16 दिन से, क्या कर रही थी? नहीं, यूपी पुलिस द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई है। ये कार्य जो लीड इन्वेस्टिगेटिंग टीम है मेघालय पुलिस की वही करेगी। अब सोनम को हैंडओवर कैसे करेगा मेघालय पुलिस को? मेघालय पुलिस आकर सोनम को अरेस्ट मेमो सर्व करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही उसे वांछित घोषित कर दिया है। उसके बाद उसका ट्रांजिट रिमांड लेकर वो अभियुक्त को मेघालय ले जाएंगे और वहाँ आगे की कार्रवाई, इंट्रोगेशन इत्यादि करेंगे। हो सकता है कि उनके द्वारा पुलिस रिमांड लेकर पूरे सीन रिक्रिएशन किया जाए, फॉरेंसिक एविडेंसेस इकट्ठा किए जाए, लेकिन ये पूरा डिस्क्रिप्शन मेघालय पुलिस का ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्राइम सस्पेक्ट है सोनम राजा रघुवंशी कांड में, और अब मेघालय पुलिस उसको यूपी पुलिस से हैंडओवर लेगी और जरूर इस पूरे घटना का रिक्रिएशन भी किया जा सकता है कि आखिरकार राजा रघुवंशी की हत्या किस वजह से और किन परिस्थितियों में हुई है। अब सोनम 16 दिनों बाद कैसे अब मेघालय पुलिस के जब हाथ लगेगी तो पूछताछ का दायरा और ज्यादा बढ़ेगा और जरूर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। शिवा, गाजीपुर से सोनम को हिरासत में लिया गया, बताया जा रहा है कि उसने खुद को इस बारे में सूचना दी थी, लेकिन अब फिलहाल उसकी स्थिति कैसी है? क्योंकि बताया जाता है कि उसकी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं, जिसके चलते अस्पताल भी ले जाया गया था, मेडिकल भी कराना था। फिलहाल अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास में? देखिए करीबा, जिन हालातों में सोनम को पुलिस ने डिटेन किया था उसे कह रहा था कि सोनम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए उसको पहले उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके बाद उसे वन स्टॉप सेंटर भेजा गया, जहां पर तमाम जो महिला हैं और जो महिला पुलिसकर्मी थी उनकी देखरेख में उसको रखा गया है। अब यूपी पुलिस का काम ये है, चूंकि मेघालय का ये पूरा केस है और उसी को ही इस राजा रघुवंशी केस के वर्कआउट के लिए सोनम को उसको सुपुत्र किया जाएगा। तो मेघालय पुलिस रास्ते में है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का कहना है कि जैसे मेघालय पुलिस आएगी तो ज़रूरी प्रक्रियाएं जो पुलिस से जुड़ी या न्यायालय से जुड़ी जो होती है उसको पूरा करके सोनम रघुवंशी को उनको सुपुत्र कर दिया जाएगा और बाद में मेघालय पुलिस उनसे पूछताछ करेगी कि कैसे उसने अपने पति की हत्या की और इस हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे। हालांकि मेघालय पुलिस ने इस केस को पहले ही वर्कआउट कर दिया और राजा रघुवंशी से जुड़े जितने भी हत्या आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन सोनम उनके हाथ नहीं लगी थी। क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट थी सोनम और रघुवंशी की पत्नी है और 16 दिनों से वो कहां गायब थी, इस बात का सवाल जो है वो मेघालय पुलिस को तलाशना है। और जरूर मेघालय पुलिस की जब ज्यूरिडिक्शन में, जब कस्टडी में सोनम आएगी तो ये सारी चीजों का भी खुलासा होगा। तो अभी यूपी पुलिस के ने गाजीपुर जिले से जो मेघालय पुलिस को हैंडओवर करने की जो कार्रवाई है वो हमको लगता है कुछ ही घंटों बाद पूरी हो जाएगी और जरूर जब मेघालय पुलिस सोनम से पूछताछ करेगी तो उसमें तमाम जो राज है वो निकल करके सामने आएंगे और उसको मेघालय पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शेयर भी करेगी मीडिया को। तो अभी राजा रघुवंशी की जो हत्या है वो किन परिस्थितियों में कैसे की गई और सोनम रघुवंशी ने इस हत्या क्यों अंजाम दिया, क्योंकि बहुत कम ही समय था शादी हुए और हनीमून में जाने के बाद उसने अपने साथियों के साथ ऐसा क्या कुछ सोचा, क्या कुछ कहा और कैसे इस हत्याकांड को गढ़ा गया, सारी बातें जो है वो सोनम अपनी जब पुलिस कस्टडी रिमांड होगी जब मेघालय पुलिस की तो उसमें सारी बातें कबूलेगी। तो अभी यूपी पुलिस का जैसा कि कहना है कि अभी उस केस से जुड़ा को जो क्लू है वो सारे मेघालय पुलिस को शेयर करेगी, कैसे उन परिस्थितियों में आई और कैसे वो आखिरकार वो बनारस और गाजीपुर हाईवे पर एक ढाबे के पास रही और किन परिस्थितियों में उसको वो मिली है। वो सारे क्लूज जो है वो यूपी पुलिस मेघालय पुलिस करेगी और मेघालय पुलिस का काम होगा कि इस पूरे केस को वर्कआउट करना और राजा रघुवंशी की हत्या कांड से जुड़े जितने भी सच है उनको बाहर लाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो गाजीपुर से सोनम को हिरासत में लिया गया, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और एडीजी अमिताभ यश ने इस बात की जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, आपका कल से 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन 10 और 11 जून को 12 2 दिवसीय सम्मेलन। अयोध्या प्रांत अध्यक्ष वना पटेल ने इस बात की जानकारी दी है। बाराबंकी में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन, प्रदेश प्रभारी संजय सिंह मुख्य अतिथि होंगी। 11 जून को प्रशिक्षण शिविर किया जाएगा आयोजित। आम आदमी पार्टी की ओर से सम्मेलन की बात सामने आई है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बाराबंकी में होगा कार्यकर्ता सम्मेलन।
शिवा हमारे साथ में लगातार बने हुए। शिवा, बाराबंकी में कार्यकर्ता सम्मेलन आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित किए जाने का जिक्र सामने आया है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए गरिमा, आम आदमी पार्टी खुद को यूपी में मजबूत करने के लिए इस तरीके के सम्मेलन कर रही है और कल से परसों तक 2 दिवसीय सम्मेलन आम आदमी पार्टी का बाराबंकी जिले में होगा, जिसमें तमाम आम आदमी के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, वो मौजूद रहेंगे और इनको संबोधित करने के लिए राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी है संजय सिंह, वो मौजूद रहेंगे और ब्लॉकों पर और स्थायी जगहों पर किस तरीके आम आदमी पार्टी वोटर्स तक, अपने कार्यकर्ताओं तक कैसे किस मजबूती से पहुंचे, ये भी एक विषय होगा इस कार्यकर्ता सम्मेलन में। और अपनी अंदरूनी बॉडी में क्या कमजोरियां हैं उनको सही करने के लिए भी एक कार्यक्रम किया जाएगा। जो दूसरा दिन होगा, सेकेंड डे, उसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता कैसा क्या करे ताकि उत्तर प्रदेश में उनकी नींव और मजबूती। देखिए, तमाम राजनीतिक दल अपने आप को मजबूत करने के लिए बैठकें कर रहे हैं और उसी क्रम में एक बैठक अब कही जाएगी क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे आम आदमी पार्टी चाहती है कि अलग अलग जिलों में अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के बल पर वो अपनी पार्टी को मजबूत करे। तो 2 दिवसीय ये जो सम्मेलन है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इससे पहले भी कई सम्मेलन हो चुके हैं। तो अब कल और परसों जो बाराबंकी में सम्मेलन है उसमें हजारों की तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे और जरूर संजय सिंह उनको क्या मूल मंत्र मंच से देते हैं, ये जरूर देखने और सुनने वाली बात होगी। शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए अध्यक्ष विनय पटेल ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हापुड़ से खबर है, बीजेपी सांसद अरुण गोविल पर आपत्तिजनक गोविल को गुमशुदा बताकर पोस्ट किया गया। पोस्ट में लिखा, पिछले साल से इलाके में नहीं दिखे सांसद, अरुण गोविल की तस्वीर लगाकर पोस्ट किया गया है। एक्स हैंडल पर महाराणा प्रताप की लगाई तस्वीर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूर्व मेरठ एमपी को भी टैग किया गया। पोस्ट, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अरुण गोविल की तस्वीर लगाकर किया गया। पोस्ट में लिखा, पिछले साल से इलाके में नहीं दिखे सांसद। लखनऊ से अगली खबर है, 48 घंटों तक प्रदेश में भीषण गर्मी की मार देखने को मिलेगी। 20 जिलों में हीट वेव की चेतावनी। आगरा में पारा 45 डिग्री सेल्सियस। यूपी के दक्षिणी जिलों में हीट वेव की चेतावनी। इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर को अलर्ट। हमीरपुर, जालौन, झांसी, मथुरा, महोबा में भी अलर्ट। ललितपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी को चेतावनी। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली के लिए भी चेतावनी सामने आई है और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा तापमान। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अगले 48 घंटों तक भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल सकता है। तो पिछले 3 से 4 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी जारी है। उसी के क्रम में आने वाले वेस्टर्न यूपी में आने वाले आज, कल, परसों, नरसों 4 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज और कल 2 दिन के लिए लू का अलर्ट जारी है। स्पेशली ये जो रीजन होगा, प्रयागराज डिवीज़न है, बांदा, बुंदेलखंड डिवीज़न है और उधर आगरा डिवीज़न में आने वाले दिनों में लू का अलर्ट जारी रहेगा। और उसके बाद 3 से 4 दिनों जो गर्मी का असर रहेगा और साथ में इसमें विंड भी चलेगा, तो कहीं ना कहीं गर्म हवाएं भी चलेंगी, डस्ट रीचिंग विंड भी रहेगा, तो कहीं वो थोड़ा सा लू को और बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले 3-4 दिनों के लिए हमको अलर्ट रखने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर से मौसम में करवट आएगा और उसके बाद पूर्वी आगमन आएगा। फिर धीरे धीरे कुछ जगहों में बूंदाबांदी के भी आसार बनेंगे 3 से 4 दिनों के बाद। नोएडा से खबर है, बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैक्टर ने रौंदा। बहलोलपुर पुलिस चौकी के पास की पूरी घटना। पुलिस ने ट्रैक्टर, टैंकर और चालक को लिया। दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अवैध रूप से पानी की सप्लाई करने का आरोप है। थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है।
आम खबर आपको हम बता रहे हैं, दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बांदा में चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक से कूदकर ड्राइवर ने बचाई जान। गिट्टी से भरा हुआ था ट्रक। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची पुलिस। ट्रक में आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं। बांदा प्रयागराज रोड पर कुरहंड के पास लगी आग। बांदा में चलते ट्रक में आग लग गई। ट्रक से कूदकर ड्राइवर ने जान बचाई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा से खबर है। पिटबुल के 2 कुत्तों पर चाकू से हमला। कुत्तों के भौंकने पर युवक ने चाकू से हमला किया। हमले से एक कुत्ता चाकू लगने से घायल हो गया है और कुत्ता पालने वाले बच्चों पर भी हमले। एक बच्चे के हाथ में चाकू लगा। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा में सेक्टर 8 की जेजे कॉलोनी की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हमले में कुत्ता चाकू लगने से घायल हुआ। बांदा में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। घूस लेते राजस्व निरीक्षक रंगे हाथ गिरफ्तार। 8,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया अधिकारी। पैमाइश के बदले मांगी घूस। ट्रैप में फंसे लाला वर्मा। शिकायतकर्ता अवधेश की सूचना पर हुई कार्रवाई। राजस्व निरीक्षक को एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। एंटी करप्शन टीम के द्वारा पूछताछ जारी है। बेबेरू तहसील में तैनात था घूसखोर निरीक्षक। तेंदुआरी थाने में चल रही है पूछताछ। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सरकारी काम के बदले मांगे रिश्वत, अब जेल की बारी। बांदा में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। घूस लेते राजस्व निरीक्षक रंगे हाथों गिरफ्तार। सुल्तानपुर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सिंचाई कर रहे अधिवक्ता को बदमाशों ने बनाया निशाना। 42 वर्षीय महेंद्र मौर्य की खेत में हत्या। असलहे लहराते फरार हुए बेखौफ हमलावर। पुलिस ने एक हत्यारोपी को देर रात हिरासत में लिया। अखंड नगर थाना क्षेत्र के गांव में हुई वारदात। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जल्द होगा पूरी घटनाक्रम का खुलासा। हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस की टीमें। ग्रामीणों में दहशत है। इलाके में तैनात पुलिस बल। सुल्तानपुर में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या। सिंचाई कर रहे अधिवक्ता को बदमाशों ने बनाया। हुई थी कि खेत में एक व्यक्ति मृत अवस्था में है जिन्हें गोली लगी हुई है। पुलिस बल द्वारा पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
यह व्यक्ति लगभग 42 वर्षीय हैं और स्थानीय तहसील में अधिवक्ता का काम करते थे। परिजनों से तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। हमारी एक प्रक्रिया है कि वो मुलजिम पकड़ा जाए, तत्काल पकड़ा जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उनके परिवार को उनके मृतक आश्रित में किसी को नौकरी दे दी जाए, नौकरी दिलाई जाए। महेंद्र मौर्य हमारे बिल्कुल नज़दीक है, खास से हमारे बार के मेंबर हैं। हम उनके लिए 2 दिन के कंडोलेंस भेजे हैं, हड़ताल पर रहेंगे, कार्य नहीं करेंगे। सरकार से ये मांग करेंगे कि उनके परिवार को किसी न किसी को नौकरी दी जाए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सर्वेश कुमार जुड़ चुके हैं। सर्वेश, एक हत्यारोपी को देर रात पुलिस ने हिरासत में ले लिया, एक अधिवक्ता की बताया जा रहा है तय की गई। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, ये है रात का मामला है। सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? जी आवाज आ रही है, बोलिए। कल रात का मामला अपने क्षेत्र में बस बदमाश उनके पास पहुंचे, असला लहराते हुए उनको गोली मार दी। शुक्रिया आपका सर्वेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। ग्रामीणों में दहशत, इलाके में तैनात बल। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां एक अधिवक्ता की हत्या की गई। लखनऊ के टौंजा इलाके में रविवार को अनियंत्रित कार की चपेट में आने से 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। लखनऊ सीतापुर हाईवे के पास टौंजा सिंधमऊ मोड़ के पास एक बहुमंजिला बिल्डिंग का निर्माण चल रहा है। रविवार शाम करीब 6 बजे काले रंग की कार बिल्डिंग परिसर में कुछ देर बाद बाहर निकलते समय अनियंत्रित हो गई और 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में मां की गोद में खेल रहा 8 महीने का मासूम समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया, मासूम बच्चे की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। घटना हुई, काम थी टौंजा साइड पे, वहाँ से छुट्टी हुई। हमारी वाइफ भी काम करती, हम मिस्त्री हैं। हम ऊपर फरमा ढलवा रहे थे, वाइफ छुट्टी हुई नीचे आई, बच्चे को गोद में लिए गेट की तरफ आ रही थी। और उधर अंदर फोरमैन जो है मैन वहाँ सुनील पहचान के आए थे, कोई गाड़ी लेके काली, उधर से निकाले, हमारी वाइफ को टक्कर मार दिया, हमारे बेटा वहीं खत्म हो गया, वाइफ को भी चोट लगी। 3 लोग हैं, एक का हाथ टूट गया है। यहाँ पे होटल बन रहा है जी। हमारे सिर्फ ठेकेदार आए, बाकी कोई वहाँ का नहीं आया। नहीं, वहाँ पे हमारे साइड पे तो लगभग सरिया और सेटिंग वाले मिला के 150 हैं। हम जिस साइड में काम कर रहे हैं वहाँ पे 1700 आदमी लगभग आज की है, यही 5 बजे के बाद। शिवा शर्मा हमारे साथ में है। शिवा, घायलों को पहुंचाया गया है, लेकिन एक मासूम बच्चे की इस हादसे में मौत हो गई। कार चालक कौन था, क्या अब तक उसे गिरफ्तार किया गया? पूरी जानकारी क्या है? देखिए, कल शाम गरिमा टौंजा इलाके में एक बहुमंजिला इमारत जो होटल बन रहा है, उसी परिसर के अंदर एक रफ्तार अनियंत्रित काले कलर की कार ने 3 लोगों को रौंद दिया और इस हादसे के अंदर 8 साल के मासूम अयांश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। उसकी मां थी वो, और उसके अलावा एक अन्य जो साइकिल सवार व्यक्ति था, वो अभी भी एक गंभीर अस्पताल में भर्ती है। और फिलहाल अभी इस मामले में कोई FIR तो नहीं लिखी गई, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो भी लोग थे उस घटनाक्रम में शामिल, क्योंकि प्रभाव से ये पता लगा है कि जो उस इमारत में जो बिल्डिंग बन रही थी, जो इमारत खड़ी हो रही थी, वहां पर एक सुनील नाम का जो फोरमैन था, उससे मिलने में कुछ कार काले रंग सवार कुछ लोग आए थे और गेट के अंदर आने के बाद तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो लोग वापस जाने लगे तो कार अनियंत्रित हो गई और उसकी वजह से ये पूरा हादसा हो गया। जब लोगों ने उनको प्रयास किया, क्योंकि बिल्डिंग परिसर के अंदर तकरीबन 100 लेबर जो है वो काम कर रहे थे, और जब उन्होंने घेरने का प्रयास किया तो लोग गेट तोड़ करके ही कार के साथ भाग गए थे। तो अभी फिलहाल किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का बैकफुट पे है। उनका कहना है कि अभी काफिलों के बारे में और जो लोग शामिल थे इस पूरे घटनाक्रम में अभी किसी का कुछ पता नहीं है। जैसी शिकायत पत्र या तहरीर मिलती है तो उसके आधार FIR दर्ज की जाएगी और लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल 20 घंटे बीत जाने के बाद भी गरिमा किसी भी तरीके की न तो कोई FIR हुई है, न ही कार सवार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रिया शिवा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।